अचानक औरत ने देखा कि उसके आसपास के लोग बिना कुछ बताए घर छोड़कर जा रहे हैं। पहले तो इसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब इसके पति ने देखा कि इनके सभी पड़ोसी एक एक करके चुपचाप निकल रहे हैं तो ये चौंक गए। यह भी तुरंत अपने परिवार को लेकर भागने लगा। कुछ दूर चलने पर इन्हें एक अजीब बात महसूस हुई। कुछ गाड़ियां उल्टी दिशा में जा रही थीं। इन्हें समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। थोड़ा आगे चलने पर देखा आगे का रास्ता पूरी तरह ब्लॉक था। उन्हें वापस मुड़कर शहर की ओर जाना होगा। ये सोच ही रहे थे कि तभी एक भारी पत्थर सीधे इनकी कार पर गिरा। जब इन्होंने ऊपर देखा तो पाया कि पूरा पहाड़ दरक रहा था। तभी एक लड़ाकू विमान इनकी ऊपर से गुजरा और शहर की ओर तेजी से बढ़कर बम बरसाने लगा। पूरा शहर धमाकों से गूंज उठा। चारों ओर चीख पुकार, तबाही और धुआं ही धुआं था। पिता समझ गए तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। ये बिना वक्त गवाए अपनी पत्नी और बेटी को लेकर ऊंचाई की ओर भागना शुरू किए। मगर तभी एक और बम ठीक उनके पास आकर गिरा। किस्मत अच्छी थी कि जान बच गई। ये भागते भागते अपने उस सीक्रेट बंकर तक पहुंचे जिसे पिता ने पहले से ही तैयार कर रखा था। इन्होंने तुरंत बंकर का दरवाजा बंद किया और इस तबाह होती दुनिया से खुद को अलग कर लिया। बंकर के अंदर खाने पीने का पूरा इंतजाम था। कुछ हफ्तों तक सब सही चला, लेकिन फिर एक दिन पिता को एहसास हुआ कि उनका सारा खाना अचानक खत्म हो गया है। इन्हें शक हुआ और अगले ही दिन उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा चूहा उनके स्टोरेज में घुसा था। इसी दिन उन्होंने उस चूहे को मार डाला। 5 साल बीत गए। बंकर में अब एक बच्ची अकेली बची थी। एक दिन जब वह दरवाजे के पास खड़ी थी, उसने बाहर से हलचल की आवाज सुनी। उसे लगा कि शायद कोई आ रहा है। वह डर के मारे जोर जोर से चिल्लाई और अपने पिता को पुकारने लगी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसने हिम्मत की और बंकर का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। इसने चारों तरफ देखा। दुनिया पूरी तरह वीरान थी। यह अपने पिता को ढूंढने लगी, मगर कहीं कोई नहीं था। इसकी चीखें अब और जोर से निकलने लगी। तभी इसकी माँ पहुंची और इसका मुंह बंद किया।